7 साल मुसलसल थिएटर करते हुए 1 से 1.5 साल में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये जो मैं कर रहा हूँ, मतलब शायद मेरी ये बात से बहुत से मेरे दोस्त इत्तेफाक ना करें कि थिएटर जिस किस्म का लाहौर में होता रहा है या हो रहा है, मैं उससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था। मतलब एक तकरीरी थिएटर होता है वहाँ पे, जिसका मुझे लगता है कि अदाकार को शायद कोई डायरेक्टली उसकी इनोवेशन कहीं ना कहीं रुक जाती है। और मेरा ये मानना है कि थिएटर ज़रूरी नहीं है कि आपने थिएटर ये कहा जाता है कि आपने अगर थिएटर कर लिया तो आप बड़े अच्छे अदाकार हैं। मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि हर जो मीडियम है उसकी अपनी उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया था। फिर मैंने जगह तलाश करनी शुरू की और 2019 में एक प्ले था, खैर वो देखा नहीं गया, अच्छा ही हुआ है नहीं देखा गया, वो किया मैंने। और सही जो मुझे पहला बेहतर चांस था वो काशिफ निसार जीवन नगर किया मैंने। अच्छा, जीवन नगर वाज योर डेब्यू ड्रामा? कह सकते हैं। लेकिन जो पहला किया वो चांस कैसे मिला? लाइक आप टीवी की तरफ आए किस तरह? किसी ने आपको देखा, आपने ऑडिशन दिया? मैं ऑडिशन दे रहा था साथ साथ, मैंने बहुत ऑडिशन दिए हैं। शायद मैंने अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मैंने कुछ शायद 150-200 ऑडिशन दिए होंगे मैंने इस सारे कराची लाहौर मिला के कह रहा हूं। एंड दैट इज 2019 की बात करें। बिल्कुल। और इतने 150 ऑडिशंस देने के बाद आपको एक चांस मिला? यस, बहुत सी रिजेक्शंस मिली, बहुत सी मिली। और तो क्या कहते थे, क्यों नहीं चांस मिल रहा था? कोई फीडबैक मिलती थी? गलत जगहों पे जाता था। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फॉर जो लोग हमें सुन रहे हैं और जो नए एक्टर्स, तो गलत जगहों की क्या डेफिनेशन है? अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है अपनी। बीइंग एन एक्टर आपको पता होना चाहिए कि आप की उड़ान क्या है, ठीक है, आप किन किरदारों के लिए बने हैं, आपका कबीला क्या है, किस कबीले से आपका ताल्लुक है, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए और शायद एक कैरेक्टर एक्टर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। शायद वो अवेयरनेस की कमी थी, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मुझे शायद अपनी अवेयरनेस की कमी थी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो वो शायद अवेयरनेस आते आते वक्त लगा। हमारे यहाँ कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, जिसका दिल करता है वो मतलब आए, सब आए, कोई मसला नहीं, मैं कौन हूँ किसी को रोकने वाला। लेकिन चूंकि कोई एंट्री बैरियर नहीं है परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेके हमारे यहाँ, तो फिर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो करने को लोग तैयार भी नहीं होते और वो समझ भी बहुत लेट आती हैं। और स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो प्रिविलेज नहीं है इस परफॉर्मिंग आर्ट को। तो शायद वो अवेयरनेस की कमी थी, तो वो स्लोली मैंने लोगों से मिलता गया। आप कह रहे हैं कि क्योंकि एंट्री बैरियर नहीं है तो लोगों को ये पता ही नहीं चलता, या लोगों को ये रियलाइजेशन हिट नहीं करती कि यार मुझे इधर आने से पहले ये चीज़ें मेरे अंदर होनी चाहिए, या मुझे अपने अंदर ये चीज़ें चेंज कर लेनी चाहिए, या ये टैलेंट एक्वायर कर लेना चाहिए, राइट, या प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इसीलिए उनको नाकामी भी होती है, क्योंकि वो आए आसानी से आके ऑडिशन दिया लेकिन कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि वो बेसिक्स नहीं थे, अगर मुझे जो बात समझ आ रही है। लेकिन फिर भी एक कदम और आगे जाके मैं बोलूँगी, गलत जगह कौन सी हुई? ऑडिशन हाउसेस गलत थे, गलत प्रोजेक्ट्स थे, गलत लोग थे? नहीं, आपका क्या मतलब? नहीं, मैं शायद अपनी बात पहुंचा नहीं पाया। मैं किसी प्रोडक्शन हाउसेस को गलत नहीं कह रहा, ये सारे तजुर्बात मेरे लाहौर में हुए हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये सारे तजुर्बात मेरे लाहौर में हुए हैं। लाहौर में इस सारे अरसे में, ये मैं बहुत खुल के ये बात कर रहा हूँ कि मुझे इस सारे वक्त में काशिफ निसार और सरमद खुसर, इनके अलावा मुझे नहीं पता कि वहाँ पे I don't think there are many production houses there. नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन दो के अलावा मुझे तो नहीं कोई भी। इंडस्ट्री के दो बेस्ट वहाँ पे हैं। Yes. So ये रियलाइजेशन कब हुई, जैसे आप कह रहे हैं कि ओ अच्छा, मेरे अंदर नहीं, मतलब ये कि मुझे इन चीज़ों पे काम करना है अगर मुझे वाकई ड्रामों में अपना चांस चाहिए। एंड इट टुक यू 4 years। जीवन नगर के बाद ये मुझे जो है वो एहसास हुआ था। जीवन नगर से पहले वो जो 2019 में हुआ था तब एहसास नहीं हुआ था? जीवन नगर के बाद हुआ है? हाँ, उसमें एक सबसे बड़ी रीजन ये भी है कि मुझे जीवन नगर आपने किस साल शूट किया? 2020 आई गेस। ओके, चले फिर इतना फर्क नहीं है। 19 में आपने वो वाला किया, फिर जीवन नगर सेकंड आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, सो इतना नहीं है। एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज्ड। यस, लेकिन उसके बाद जो सबसे खूबसूरत चीज़ हुई मेरी, मतलब
गॉड हैज़ बीन सो काइंड टू मी, तब मुझे लोग बहुत अच्छे 20 के बाद मिले। नूर भाई मेंटोर रहे मेरे, नूरुल हसन साहब, साकिब समीर ने बहुत मॉरल सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हिडन चीज़ें बताई सिखाई, कैसे करो, ये करो, वो करो। दानियाल अफजल, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, वो बहुत उन्होंने गाइड किया। मुझे लोग बहुत अच्छे मिले 20 के बाद। तो मुझे लगता है कि वो जो पीछे सारी मेरी एक कड़ी तपस्या रही थी, मेहनत रही थी, जो चीज़ें मैं मतलब जुस्तजू में था, वो जुस्तजू कहीं ना कहीं जो है वो अपने अंजाम को पहुंची जब मुझे बेहतर मेंटोर्स मिले। तो क्या एक दो चीज़ें आपने अपने अंदर चेंज की? ठहराव लेके आया। डिलीवरी में या पर्सनालिटी में? दोनों में। दोनों में। आपने कहा ये सबर की गेम है, जरा हौले से खेलो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वैसे एक्टिंग एक सबर की गेम है, सही बात। और आप जिंदगी के और करियर के किसी भी स्टेज पे मुझे लगता है ये सबर की गेम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। आप सबसे पहले तो आप मतलब किसी भी स्टेज पे हैं, आप एक्सपेक्ट करना छोड़ें, अपना काम करें, उसको एंजॉय करें और कोशिश करें। अच्छा, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि लोग इत्तेफाक करें मुझसे। आप अपने किरदारों को एंजॉय करें, उनको जिएं और लर्न करें, अनलर्न करें, दोबारा लर्न करें, यही प्रोसेस है। सो एक तो आपने ठहराव बोला, कोई एक और चीज़ बताना चाहेंगे? मेरा ख्याल है ठहराव आ जाए तो ये उसके बाद कुछ आपको कुछ मज़ीद नहीं चाहिए होता। जीवन अगर आया, फिर उसके बाद आपको और 2-3 प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए, आप ओके थे जो आपको चीज़ें मिल रही हैं, या आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और मिला कुछ और? मैंने आपको बताया ना कि एक्सपेक्ट करना फिर मैंने छोड़ दिया था। जीवन नगर के बाद ही करना छोड़ दिया था? ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मैं मेरी ख्वाहिशात नहीं है, लेकिन लंबे प्लान्स नहीं किए मैंने। मतलब जीवन नगर के बाद मुझे गुरु मतलब गुरु, गुना और हादसा, ये 3 प्रोजेक्ट बैक टू बैक किए। तो ये तो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल, और काम भी उसमें वो था। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देन एक लंबी लाइन है मेरी उसके बाद ये नूर जमान तक पहुंचने में, तो अच्छा रहा। So you okay with it? I'm easy. रास्ता आसान रहा है अभी तक? कोई एक दो मुश्किलात बहुत ज़बरदस्त किस्म की आई जब आपने सोचा कि यार ये बहुत मुश्किल है, मुझे शायद चेंज कर लेना चाहिए, या कुछ? ऐसा तो नहीं है कि मुश्किलात नहीं आती हैं, आप डिसअपॉइंट होते हैं। तो वो क्या एक दो मुश्किलात थी जो आई जिन्होंने आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया, या ज़िंदगी में एक थोड़ा सा दुख भी दिया? सोशल प्रेशर रहा है। जिस प्रेशर का हम जिक्र कर रहे थे पहले, क्योंकि आप अपने आप को तो समझा सकते हैं, आप अपने ज़रूरी नहीं है कि आप जो आपके नज़रियात हैं उससे दूसरे भी कायल हों, या आप कायल करने की कोशिश करें, और क्यों कोशिश करें। मतलब आपको अपने नज़रियात को इज़्ज़त देनी है तो आप दूसरे के नज़रियात को भी दें। तो ये सोशल प्रेशर रहा है इनिशियली। ये भी आप जो प्लान बी की बात कर रही थी, वो उन प्लान्स ने जो है वो प्रेशर, क्या अर्न करने का प्रेशर, एक मर्द होने के नाते आप पे ये बहुत ज़्यादा है। बट इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ मुश्किल आती है, कोई कठिन मरहला आए? नहीं, बिल्कुल कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। ये मेरी चॉइस है कि मैंने अदाकार बनना है, मैंने परफॉर्मर के तौर पे देखना है खुद को, और जिस जगह पे मैं रहता हूँ, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, उसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मुझे फॉलो करनी है। मुझे कोई नहीं लेके आया, मुझे कोई मैं दिलीप कुमार नहीं हूँ कि मुझे कोई घर से लेके आएगा। तो अब चूँकि मेरी अपनी चॉइस है, इसलिए मुझे कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, थॉट प्रोसेस इंटरेस्टिंग है मुझे आपका। दोनों साइड से मैं सोचूं तो है कि हाँ भाई, जब आप खुद अपनी चॉइस आए हैं तो फिर जो भी आ रहा है, चाहे वो नाइंसाफ़ी हो, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे वो अच्छा रोल हो, बुरा रोल हो, छोटा हो, बड़ा हो, या आपको लगे यू डिज़र्व मोर बट आपको नहीं, वो तो वो बर्दाश्त करना ज़रूरी है। बट आई ऑल्सो फील देन कि दूसरी साइड इस तरह से तो नाइंसाफ़ी शायद लोगों के साथ होती ही रहे। अगर हम नाइंसाफ़ी